Myself, Dr. Panchaka Pawan. I am senior resident at General Surgery Department, Civil Hospital, Ahmedabad. So basically what we do here, the hype is about organ donation process कि क्या हम कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट को, कैसे उसको रिट्रीवल तक लेके जाते हैं, कैसे वो दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करता है और एक मृत इंसान से कैसे एक नया जीवन दान मिलता है। आज इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टीम है वो उस टीम में मेडिकल ऑफिसर्स, रेसिडेंट्स, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से, मेडिसिन डिपार्टमेंट से, इमरजेंसी मेडिसिन से, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से, ये सारे रेसिडेंट्स मिलके हमारी एक टीम है। इसमें एक पूरा कोऑर्डिनेशन होता है कोऑर्डिनेटेड लेवल पे, जहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को और ट्रांसप्लांट तक लेके जाते हैं। तो राउंड द क्लॉक हमारी टीम 24/7 ये काम करने के लिए ऑन द टोज प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट पीपल आते हैं एंड पेशेंट मैनेज करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होता है? पेशेंट जब आया, हमें पता होता है कि ये पेशेंट का सर्वाइवल बहुत कम है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, बहुत लो GCS होता है, ग्लासगो कोमा स्कोर बोलते हैं जिसको। सपोज इट इज़ 2T/10, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, उसमें कोई क्लिनिकल साइंस ऑफ लाइफ नहीं प्रेजेंट है, लाइक प्यूपिल्स डायलेटेड है, पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, बेसिकली वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें पता होता है कि इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर है। ये पेशेंट्स हम ट्रॉमा में, पेशेंट जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई और हेड इंजरी की वजह से जब आया पेशेंट, तो हम उस टाइम पे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। देन वी टेक द पेशेंट। फिर ICU में हमारे राउंड द क्लॉक राउंड्स होते हैं कि कौन सा पेशेंट एलिजिबल पोटेंशियल कैंडिडेट है या नहीं है। Then we identify those patients with low GCS 2T/10 patients को, and we observe those patients कि patient कितना after doing all the treatment कि patient अगर survive कर रहा है, we continue the management कि उसका survival है, prognosis है। अगर ऑपरेटिव है देन वो पेशेंट ऑपरेट हो जाता है। कुछ पेशेंट ऑपरेट होने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो उन पेशेंट्स का जो बेड कंप्लीटली ऐसे विद पुअर प्रोग्नोसिस के साथ में होते हैं, उन पेशेंट्स का हम राउंड द क्लॉक राउंड लेते हैं। न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट्स हैं, दे इन्फॉर्म द पेशेंट टू आस कि ये पेशेंट का सर्वाइवल नहीं है, ये पेशेंट क्लिनिकली हमको ब्रेन डेड लग रहा है। दोज पेशेंट्स वी आइडेंटिफाई एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अवर ब्रेन डेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हम एक्टिवेट करते हैं। उन पेशेंट्स को फिर हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सारे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ ब्रेन डेड, एपनिया टेस्ट मैंडेटरी होता है। इन केस पर्सन अगर 18 साल से ऊपर का है तो वो 6 घंटे के अंतराल में 2 टेस्ट होते हैं। अगर माइनर है, 18 साल से कम का है, तो वो 2 टेस्ट 12 घंटे के अंतराल में होंगे। ये 10 मिनट का एपनिया टेस्ट होता है। 10 मिनट हम ये देखते हैं कि वो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसकी खुद की सांस चल रही है। मतलब खुद की सांस चल रही है, इसका मतलब पेशेंट जिंदा है उसको। और अगर खुद की सांस नहीं चल रही है, मतलब वेंटिलेटर डिपेंडेंट है। वो एक स्टेट होता है ब्रेन डेड का स्टेट, जहाँ पे कोई रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे होते, ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर चुका होता है, ब्रेन स्टेम की डेथ हो चुकी होती है। ये 2 टेस्ट जब पॉजिटिव आते हैं, 2 टेस्ट हमने करा और उसके बाद ये पॉजिटिव आया, उसके बाद वी स्टार्ट काउंसलिंग द फैमिली मेम्बर्स आफ्टर द इनिशियल ग्रीफ काउंसलिंग कि पेशेंट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव एंड ही इज़ इन सच अ कंडीशन जहाँ पर से वापस ज़िंदगी की तरफ आना बहुत मुश्किल है। आफ्टर एपनिया टेस्ट जब कंफर्म हो जाता है तो हम उनको बताते हैं कि अगर पॉजिटिव है टेस्ट तो कि अभी आपका मरीज़ का ब्रेन डेथ हो चुका है। अब ये ब्रेन डेथ का कंसेप्ट समझना ही एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि हमें क्या लगता है हार्ट तो चल रही है अभी, एंड इसमें रिलेटिव्स को समझाना कि अभी ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि उसे लगता है कि BP तो आ रहा है, लेकिन वो सारे कुछ हम सपोर्ट्स उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स होते हैं, उन सब की वजह से उसका हार्ट चल रहा होता है। मतलब बाहर से आप कृत्रिम तरीके से बॉडी को चला रहे हैं, बेसिकली अंदर उसकी सारी खुद से चलना बंद हो चुका है। ये सब काउंसलिंग के बाद फिर कंसेंट का आता है
कि ब्रेन डेड डिक्लेरेशन कमेटी है हमारी, 4 मेंबर्स की कमेटी है। उसमें हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, न्यूरो सर्जरी के हेड है, एनेस्थीसिया या इंटेंसिविस्ट डिपार्टमेंट से है, और एक ट्रीटिंग डॉक्टर का होता है। ये 4 लोग जो ब्रेन डेड डिक्लेरेशन कमेटी बनाते हैं, ये चारों सर्टिफाई करते हैं आफ्टर 2 एप्निया टेस्ट, एंड देन वी clinically as well as after testing with 2 apnea tests we declare the person as a brain dead. Then हम सारे relatives को inform करते हैं, सारे relatives and the consent rest with the spouse, जो spouse होगा, even if you are willing for organ donation when you are alive, but after your death अगर आपकी स्पाउस मतलब पति या पत्नी अगर कंसेंट नहीं देता है कि मुझे नहीं करना है, तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। लीगली सिर्फ राइट आपके हस्बैंड या वाइफ के पास ही होता है। सबको, घर वालों को बुला के देन वी काउंसिल कि अभी ये कंडीशन है, एंड अगर वो फिर कंसेंट देते हैं देन वी स्टार्ट फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। अब इसमें चैलेंज जो मेन चीज़ आता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी ब्रेन डेड है, हम उसको बाहर तरीके से चला सकते हैं। एक टाइम के बाद जो कृत्रिम तरीका भी है वो फेल हो जाएगा, मतलब क्योंकि ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो चुके होते हैं। तो हम जितना डिले करेंगे, क्योंकि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, जिंदा इंसान को तो हम जीवित रखते हैं, बट एक मरे हुए इंसान को चलाना जब तक ट्रांसप्लांट ना हो जाए, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो चुके होते हैं। जब वो खुद से चल रहा होता है तो वो अपना मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है, बट ऑन डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग्स एंड आउटर सपोर्ट्स बहुत एक लेस मार्जिन या कम टाइम फ्रेम होता है उसके पास। तो जब पेशेंट कंसेंट दिया एंड देन उसके बाद फिर सोटो और नोटो में रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, देन वी इन्फॉर्म सोटो एंड नोटो, एंड ऑर्गन एलोकेशन का जो भी प्रोसेस है फर्दर प्रोसीडिंग्स वो सोटो और नोटो के थ्रू होता है। अब इन सब चीज़ों में जो मेन टाइम का इश्यूज़ है कि अभी हमने कर लिया, देन हमें कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम देना होता है, बिकॉज जब लिस्टिंग निकलती है रेसिपिएंट की, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जब डोनर रजिस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग रेसिपिएंट की लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप, और सारा उसका मैच होता है, बॉडी पैरामीटर्स, हाइट, वेट, इन सब चीज़ों से मैच करते हैं कि किस रेसिपिएंट को ये ऑर्गन्स जाएगा। जब वो लिस्ट निकलती, इन सब चीज़ों का प्रोसेस के लिए एटलीस्ट 8 से 10 घंटा लग जाता है। तो जो टाइम फ्रेम है, बिकॉज आपने ऑलरेडी रिलेटिव्स को ये बताया कि अभी आपका मरीज़ नहीं है, एंड सबको फिर अपने अपने धर्म के अनुसार क्रियाकर्म करना है, किसी को उसको अग्नि में विलीन करना है, किसी को दफनाना है, ये सब का एक टाइम फ्रेम होता है कि सूर्योदय के बाद नहीं करेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का, अब सपोज़ आपने रात को पेशेंट को बताया 2 बजे कि अभी मेरा आपका पेशेंट नहीं रहा, तो उनको एज ये होगा कि अर्लीस्ट मॉर्निंग में हम ले जाएं करके, बट ये सब प्रोसेस के लिए एक हमको टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि ऑर्गन रिट्रीवल जो टीम है वो यहाँ आ सके, पहुँच सके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके ऑर्गन्स का। सपोज़ यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स के रिसिपिएंट के लिए यहाँ पे परफेक्ट मैच नहीं होता है, देन सोटो क्या करती है, अगर गुजरात में रिसिपिएंट सुटेबल रिसिपिएंट नहीं है तो वो आउटसाइड फिर रीजनल लेवल पे देती है, रोटो के पास, रोटो मुंबई के पास, तो फिर वहाँ से एलोकेशन होता है। अगर उनके पास भी सूटेबल रिसिपेंट नहीं होता है तो फिर वो नोटो न्यू दिल्ली पे जाती है, तो फिर वो नेशनल लेवल पे आती है। अब सपोज़ एक मैच मिला चेन्नई में, जो इस डोनर का रिसिपिएंट परफेक्ट मैच हो, तो वहाँ से टीम आएगी फ़्लाइट लेके, एंड देन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम उनको वापस फ्लाई बैक भी करना है कि वो जाके रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट हो सके। तो ये सब का जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज़ रियली वेरी क्रूशियल, बिकॉज कमर्शियल फ़्लाइट्स आएंगी, उस टाइम पे आपको आना है, एंड देन रिटर्निंग फ़्लाइट से कोऑर्डिनेशन देखना है कि इस टाइम आपको टाइम रखना है। तो ये सब प्रोसेस इट इज़ रियली वेरी ट्रिकी कि आप एक परफेक्ट टाइम सोचो, देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ मल्टी ऑर्गन टीम्स। इट इज़ नॉट जस्ट दैट वन टीम जो आके रिट्रीव कर लेगी। सपोज लिवर किडनीज है, इफ़ इट इज़ एलोकेटेड टू हियर लोकल बॉडीज़, तो वो लोकल टीम होगी। सपोज़ हार्ट का यहाँ पे परफेक्ट मैच नहीं है या लंग्स का परफेक्ट मैच नहीं है, तो वो आउटसाइड ऑफ गुजरात एलोकेशन होगा। उसका एलोकेशन इज़ टोटली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट एंड
इट इज़ थ्रू ऑल गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता कि आपको मन है तो आप इसको दोगे। ये पूरे सॉफ्टवेयर के थ्रू एंड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दी पैरामीटर्स वो एलोकेशन होता है। तो ये सब चीज़ों से कोऑर्डिनेशन करना होता है। देन एक टाइम सुटेबल डिसाइड करना होता है जिसमें सारी टीम्स आके एक साथ ऑर्गन रिट्रीवल का प्रोसेस स्टार्ट करे। तो अब टाइम इसमें भी ये है कि सपोज़ कुछ ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत कम टाइम होता है कि वो बॉडी से निकालने के बाद रिसिपिएंट के ऑर्गन तक जाने तक एंड ट्रांसप्लांट प्रोसेस कंप्लीट होने तक उनके लिए बहुत एक क्रिटिकल इश्चीमिया पीरियड होता है। ये हर ऑर्गन्स के लिए कम होता है। सपोज़ आपने सुना होगा ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया, क्यों? ताकि वो हार्ट या लंग या जो ऑर्गन है वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसप्लांट हो सके। सपोज़ हार्ट के लिए 4 to 5 आवर्स है, लंग के लिए 5 to 6 आवर्स है, लिवर के लिए 10 to 12 आवर्स है, किडनी के लिए 18 to 24 आवर्स तक इस टाइम तक ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए 7 to 8 आवर्स है। तो अब ये सब में आपने ऑर्गन रिट्रीव किया, ट्रांसप्लांट किया, तो इन सब जो का ड्यूरेशन है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑर्गन्स मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए। अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग होता है, अब बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑर्गन्स काम के नहीं होंगे एंड जब अगर वो रिसिपिएंट बॉडी में भी ट्रांसप्लांट किया तो वो फिर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो द मेन कोऑर्डिनेशन इज टाइम एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज विथ रिलेटिव्स ऑल्सो। समटाइम्स दे आर विलिंग, कभी कभी वो नहीं विलिंग होते हैं कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि हमने अपने सपोज दे आर फ्रॉम एनी विलेज एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड ऑल देयर विलेज मेंबर्स कि अभी तो पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, तो वहाँ से भी प्रेशर होता है उनको कि हमको घर जल्दी से जल्दी बॉडी लेके जाना है, ये सब। एंड देन उनको कन्विंस करना कि ऑर्गन्स मैक्सिमली यूटिलाइज हो सके बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन वेरी ग्रीफ सिचुएशन। उनको खुद नहीं पता लग रहा होता, मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन का रिएक्शन है। अगर किसी की डेथ होती है तो नहीं दिमाग लगता कि आप चाहे कितना भी पुण्य का काम कर रहे हो। बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स ये सब समझती है एंड दे हैव टेकन अ वेरी ब्रेव डिसीजन कि वो उन्होंने सपोर्ट किया और आज उनकी बदौलत इतने सारे लोगों को एक नया जीवन दान मिला है। वन ऑफ द स्टोरी विच आई वॉन्ट टू हाउ आई गॉट इन टू दिस प्रोग्राम इज वन डे, वन जस्ट फाइन इवनिंग आई वॉज इन द OT, माई वन ऑफ द सीनियर ही जस्ट टेक्सटेड मी कि ये ऑर्गन डोनेशन का कार्ड था। He has posted that in his WhatsApp status and I just texted him कि भैया ये मेरे को भी जानना है क्या है करके। तो he said कि हाँ तू भी कर सकती है करके। And then I met him and that very day he took me to the ICU and said कि इस patient का first time इस hospital से organ हार्ट डोनेशन होने वाला है। उसके बिफोर दैट वाज इन द मंथ ऑफ September 2 years ago फर्स्ट टाइम हार्ट डोनेशन होने वाला है सिविल हॉस्पिटल से एंड यू हैव टू मैनेज दिस पेशेंट। यू हैव टू जस्ट आपको यहाँ पे ICU में बैठ के ये पेशेंट मॉनिटर करना है, हम आपको सिखाएंगे कि क्या कैसे करते हैं। एंड द होल नाइट आई वॉज देयर इन द ICU, मैनेज द पेशेंट एंड नेक्स्ट डे उस पेशेंट का हार्ट मतलब हार्ट, लिवर, किडनीज ये सारे ऑर्गन्स उसके डोनेट हुए थे। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, हाउ आई वेंट थ्रू दिस प्रोग्राम एंड सिंस देन वी हैव सीन लाइक इवन वी हैव डन इन अ वीक, एक वीक में हमने 6 पेशेंट्स का डोनेट करवाया है कि लाइन बाय लाइन एक दिन पे हो रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव डेज पे हो रहे हो। यहाँ से फर्स्ट हैंड डोनेशन हुआ था पूरे गुजरात का, दैट वाज आल्सो द फर्स्ट फ्रॉम दिस प्लेस। ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टीन हमने सबसे पहले करवाया था यहाँ से डोनेट। And then this journey has embarked a very spark in the whole of the Gujarat that all the NGOs, government institutes as well as private institutes, they all are participating कि हम जितना अपना मैक्सिमम, बिकॉज लाइफ तो चली गई, अब उस जाते हुए ज़िंदगी से अगर उसको राखों में ही मिलना है, मतलब एक राखों में रखा क्या है आखिर, उससे आप एक किसी को ज़िंदगी दे सकते हो। आपका मरीज़ है वो किसी की ज़िंदगी बन के वो जीवित है इस दुनिया में, आपको ये एहसास पूरी ज़िंदगी भर शायद खुशी देगी कि मेरा जो प्रियजन था वो अभी भी ज़िंदा है। एंड there are a lot of NGOs who are doing a really very good work. One of them is Satayu. They have started their journey and they are doing their bit for the society, which is really very appreciable.
So I request all the viewers to support as much as possible they can, and do their bit for the society. Thank you.